नमस्कार। सीयूईटी यूजी 2024 का जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम के बच्चे हैं, उनके बायोलॉजी और केमिस्ट्री का पेपर तो 15 मई को हो गया था। अब एक भी पेपर जो पीछे बचा है एग्रीकल्चर का, वो 21 मई को सुबह 9 बजे से होगा। बच्चे ध्यान रखें, एनटीए की साइट पर, सीयूईटी की साइट पर एडमिट कार्ड अपलोड हो गए हैं। आपका एग्जाम का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर 9:45 तक है और आपके एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 7 बजे से। इसलिए ध्यान रखें कि यदि आपका एग्जाम सेंटर आपके रेजिडेंट से, आपके घर से 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो कोशिश करें कि पहले दिन ही वहाँ एग्जाम सेंटर तक पहुँचने की कोशिश करें, उस शहर तक पहुँचने की कोशिश करें, क्योंकि हो सके सुबह आप जल्दी टाइम पर नहीं पहुँच पाओ और एग्जाम को लेकर परेशान हो जाओ। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, इस सीयूईटी के एग्जाम को लेकर जो खूब सारे बच्चों के सामने एक बड़ी समस्या बनी थी समय को लेकर। देखो बच्चों, मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री में भी 45 से 60 मिनट का ही टाइम मिला था, एग्रीकल्चर में भी 45 मिनट का ही समय है। वो ऑफलाइन मोड के एग्जाम थे, ये ऑनलाइन मोड का एग्जाम है, कंप्यूटर बेस पे होगा। विशेष ध्यान रखें कि यदि आपको इस पेपर को देने से पहले यदि आपको कंप्यूटर से संबंधित थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है, तो अपने कोचिंग सेंटर के टीचर से या और मिलने वालों से इसकी थोड़ी बहुत जानकारी जुटाइए, जिन्होंने ये पेपर कभी कंप्यूटर बेस पे दिया है। ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ जो भी इन्विजिलेटर लगे उनसे आप 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार पूछिए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जिन बच्चों ने साल भर बढ़िया मेहनत की है, जितना भी टाइम मिला उन्होंने बढ़िया मेहनत की है, जिनका सपना है कि मैं सीयूईटी यूजी का एग्जाम देकर इंडिया की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं, तो बच्चों इस एग्जाम को देने से पहले टाइम को लेकर विशेष ध्यान रखें। 45 मिनट में आपको पूरा पेपर पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन करना है और उसके आंसर अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी मैच वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, उनको विशेष ध्यान रखें कि यदि आपको कुछ भी एक प्रश्न पढ़ रहे हो और उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें ज्यादा समय खराब किए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। जो जो प्रश्न आपको कंटिन्यू आ रहे हैं, तो उनको फिलअप करते जाइए। ऐसा नहीं हो कि आप केवल पेपर पढ़ते रहो और लास्ट में समय कम पड़ जाए और आप घोड़े ही नहीं भर पाओ। इसलिए कोशिश ये रहे कि जैसे जैसे आप पेपर पढ़ते जा रहे हो और आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको फिलअप करते जाए। खूब सारे बच्चों के साथ में ऐसा हुआ, उनको पेपर तो आ रहा था बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, लेकिन वो ओमार में घोड़े नहीं भर पाए। किसी के 8 क्वेश्चन छूट गए, किसी के आते हुए 10 क्वेश्चन छूट गए, किसी के 5 छूट गए। तो ये पछतावा बाद में नहीं रहे। इसलिए पहले से ऐसी रणनीति बना के जाए कि मैं 45 मिनट में अपना 100% दूं और कम से कम समय में पेपर को जल्दी कंप्लीट करूं, ताकि बाद में ये टेंशन नहीं रहे कि मुझे पेपर तो आ रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाया। और जितना ही आपको अभी 24 घंटे, 25 घंटे, 30 घंटे का जो आपके स्टडी का टाइम पड़ा एग्जाम से पहले, उसमें सीयूईटी के सिलेबस को एक बार वापस देख ले और जो जो मेजर चैप्टर है, जैसे अपने वेदर एंड क्लाइमेट हो गया, वीड का हो गया, इरिगेशन का हो गया, ड्रेनेज का हो गया, प्लांट ब्रीडिंग का हो गया, जेनेटिक्स के हो गए, ऐसे चैप्टर को एक दो बार वापस रिवाइज कर ले। पुराने पेपर को एक दो बार देखे कि ऐसा पेपर आएगा तो हमें इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपने बहुत बढ़िया पढ़ाई की है, साल भर बहुत बढ़िया मेहनत की है। बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। बहुत ही बढ़िया करके आओगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बस केवल और केवल ध्यान रखना टाइम मैनेजमेंट का, कि पेपर जब खत्म हो रहा हो तब यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे समय कम पड़ गया। पूरे भारत के बच्चों को जो एग्रीकल्चर का सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, उसको यही टाइम मिल रहा है। जितना आपको 45 मिनट का टाइम मिल रहा है, वो भारत के हर एक बच्चा जो 21 तारीख को सीयूईटी का में एग्रीकल्चर का पेपर देगा, उसको भी उतना ही टाइम मिलेगा। इसलिए किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं ले। जो भी आपके पास मैटर है उसको एक बार रिवाइज कर ले, पुराने पेपर को देख ले, रिलैक्स होकर पेपर दे। आप बहुत बढ़िया करके आने वाले हो। सीयूईटी में आपको बहुत ही बढ़िया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रवेश होगा और बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ के आप अपना उज्जवल भविष्य बनाओगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।